नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद पर एक बयान आया। बीजेपी तो कुछ ज्यादा नहीं बोली, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के नेता बोलने लगे। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और कौम के लीडर भी कमेंट करने लगे। सबने ऐसा माहौल बना दिया जैसे मोहन भागवत ने बीजेपी को करंट लगा दिया हो और अब मोदी योगी को अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। असल में मोहन भागवत ने जो कहा उसे वो 2.5 साल पहले भी कह चुके हैं। भागवत ने कोई नई बात नहीं कही, अलबत्ता पुरानी बात को ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ कहा। भागवत की लाइन, मोदी की लाइन और योगी की लाइन अलग नहीं है। बड़े कैनवस पर देखें तो तीनों एक ही डायरेक्शन में चलते हुए दिखेंगे। 2025 में जो नई और सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन तैयार हो रही है, उसमें भागवत ज्ञान कैसे फिट होता है। न्यू पॉलिटिक्स का न्यू रूल बुक, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या सनातन पर मोहन भागवत की लाइन बदल गई है? क्या संघ प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ पर ब्रेक लगाने का कोई हिंट दे दिया है? क्या भागवत संदेश प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी है, या मोदी योगी और भागवत की लाइन एक ही है? इन दिनों शहर शहर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नापजोक करे, प्रशासन कोई सर्वे कराए तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन नेतागिरी चमकाने के चक्कर में, अखबार में नाम छपवाने के लालच में गली गली के नेता भी मंदिर तलाशते फिर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब से संभल के मुस्लिम मोहल्ले खग्गू सराय में शिव जी और हनुमान जी का मंदिर मिला है, तब से हर शहर में ऐसे ही मंदिर खोजे जा रहे हैं। मंदिर और देवता की तलाश राजस्थान के अजमेर शरीफ में भी हो रही है, जहां मामला कोर्ट के रास्ते पर चल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 6 जगह कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कहा जाता है इन सब के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जड़ से पकड़ रखा है। योगी के आदेश पर ही संभल में तड़ातड़ एक्शन हो रहा है। इन दिनों खुद योगी को भी जब जब मौका मिलता है वो संभल का मुद्दा जरूर उठाते हैं। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। योगी आदित्यनाथ के इसी अप्रोच के कारण मोहन भागवत के बयान में चिंगारी देखी जा रही है। भागवत के बयान को योगी आदित्यनाथ के लिए सख्त संदेश कहा जा रहा है। विपक्ष के नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि भागवत के बयान से योगी संभल जाएं और मोदी भी सीख ले लें। विरोधियों की बात आगे सुनाएंगे, उससे पहले मोहन भागवत का वो बयान देख लीजिए जो उन्होंने पुणे में दिया और जिसे मिनट भर में पूरे देश में फैला दिया गया। मोहन भागवत के जिस बयान को बीजेपी और संघ वालों से ज्यादा कांग्रेस, सपा, आरजेडी और टीएमसी वाले फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस बयान को पहले सुन लीजिए। हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे?
जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. मोहन भागवत ने अपनी बात बहुत ही क्लियरिटी के साथ कही है. भागवत के बयान के दो अर्थ नहीं निकलते, इससे एक ही अर्थ निकलता है. भागवत के मुताबिक भारत को अगर दुनिया में सद्भाव चाहिए तो पहले अपने घर में सद्भाव बढ़ाना होगा. भारत के सभी समुदायों के बीच मेल जोल की मिसाल कायम करके दुनिया को दिखाना होगा और 3000 साल से हमारी जो शाश्वत और सनातन पहचान है उसे मिटने नहीं देना है. खास बात यह है कि भागवत ने ऐसा पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार कहा है. संघ प्रमुख का पिछला बयान और नया बयान एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए. हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए. यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है. हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है. इस मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना और हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना. जो लोग ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने और गड़े मुर्दे उखाड़ने को राजनीतिक कामयाबी का फार्मूला समझते हैं, वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे. संघ प्रमुख ने उनको बाज आने को कहा है. आगे से संघ ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेगा. विरोधी नेताओं को इसी से मौका दिख रहा है. भागवत का बयान सुनते ही अखिलेश यादव ने फट से संभल के मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया. जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए. तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमे वापस हों. हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी को नसीहत दे डाली. उन्होंने जो पहले भी कहा था कि सारे मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में वो ठीक था और मैं इससे भी सहमत हूँ. अभी भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है, इतिहास के बारे में नहीं. कांग्रेस ने, सपा ने, आरजेडी और टीएमसी जैसे दलों ने भागवत के बयान का मतलब अपने अपने ढंग से निकाल दिया. असल में भागवत, मोदी और योगी की लाइन एक ही है. कैसे, इसे समझिए. पिछले कुछ वर्षों से संघ परिवार का जोर हिंदू धर्म से ज्यादा सनातन धर्म पर है. सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन धर्म. संघ सनातन की बात करता है. मोहन भागवत हिंदू धर्म की जगह सनातन धर्म को संबोधित करते हैं. मोदी भी विशाल सनातन धर्म की ध्वजा ऊपर करने की बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ भी सनातन संस्कृति की रक्षा में तत्पर रहते हैं. मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है. और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है. हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ केवल धर्म के लिए हो रहा है. संघ यदि शरीर है तो धर्म उसका प्राण है. बीजेपी की राजनीति में भी धर्म ही सेंट्रल थीम है. कट्टरपंथी सोच और हार्ड लाइन वाली अप्रोच से जो हिंदू छिटक रहे हैं, भागवत ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है. हिंदू धर्म में कट्टरवादी तत्व बहुत थोड़े से हैं. मैक्सिमम हिंदू उदार हृदय के और सद्भाव वाले हैं. हिंदू मध्यम वर्ग खास तौर से सद्भाव बनाकर चलने वाला है. मोहन भागवत ने उन्हीं उदार हिंदुओं के लिए संदेश दिया है. ये फैक्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदू वोट भी छिटका. यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में हिंदुओं का एक समूह दूसरी तरफ चला गया. उन सबको वापस लाना है. पुणे में भागवत ने जो कुछ आगे कहा
उसे थोड़े और विस्तार से देखिए। एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे। यहां हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा, वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा, जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है, वो आवश्यकता पूरी करना हमारा काम है। सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है। मोहन भागवत ने जो बात कही वही बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जो चिंता भागवत की है उसे ही योगी भी प्रकट करते हैं। मोहन भागवत का बयान पुणे में हुआ, योगी का भाषण अयोध्या में आया। दोनों के शब्द अलग हैं, अंदाज अलग हैं, लेकिन सार एक ही है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले इस सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। सनातन को भागवत धर्मों का धर्म कहते हैं और योगी आदित्यनाथ उसे राष्ट्रीय धर्म बताते हैं। दोनों बातों में विरोध उसी को नजर आ सकता है जो न सनातन को समझता है, न धर्म को समझता है और न ही राष्ट्र को समझता है। सनातन की नींव पर 2025 में सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन तैयार हो रही है। इसमें हिंदू मुसलमान सबके लिए जगह है। बीजेपी की इलेक्शन मशीन में हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हैं दोनों। मोदी, योगी और भागवत तीनों के रास्ते अलग दिख सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है और वो मंजिल है संपूर्ण सनातन वोट। संपूर्ण सनातन के लिए फ्रिंज एलिमेंट्स अलग किए जा रहे हैं। जैसे सूप से फटक कर और चलनी से चाल कर अनाज साफ किया जाता है, वैसे ही मोदी, योगी और भागवत अपने कोर को साफ सुथरा कर रहे हैं। कट्टरपंथी सोच है तो दूर रहें, उदारवादी सोच है तो करीब आए। हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए। उदारवादी मुसलमान यहीं के हैं, कट्टरपंथी मुसलमान विदेशी हैं। देसी का स्वागत है, विदेशी को लानत है। पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या?
ये दुर्गति को प्राप्त करता है, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। सनातन का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में संगम के तट पर सजने लगा है। नगा सन्यासियों के कुंभ नगरी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। संगम तट पर टेंट सिटी बसा दी गई है। एक नया जिला क्रिएट कर दिया गया है। इस जिले में अलग से डीएम और एसपी तैनात कर दिए गए हैं। 13 अखाड़े और अनगिनत सन्यासी महाकुंभ में सबके लिए जगह दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अफसरों को साफ साफ निर्देश दिया है कि अखाड़ों के सन्यासियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर अखाड़े को सम्मान के साथ जगह दी जाए। टेंट सिटी में बड़ी जमीन और शाही स्नान में प्राथमिकता। महाकुंभ में अखाड़े इन्हीं दो बातों के लिए सरकार से उलझते हैं, मगर इस बार योगी ने कोई उलझन ही नहीं रखी है। प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार सन्यासियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। हर अखाड़े से कह दिया गया है कि वो अपने सन्यासियों का डेटा तैयार करें। इसमें एआई चैटबॉट कुंभ सहायक उनकी मदद करेगा। सोचिए, सन्यासियों का डेटा बैंक भविष्य में कितने बड़े वोट बैंक का मैग्नेट हो सकता है। ये सब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने सोचा है। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। 45 दिन में 45 करोड़ हिंदुओं के महाकुंभ में आने का अनुमान बढ़ाकर अब 45 दिनों में 60 करोड़ हिंदुओं के आने का कर दिया गया है। अगर 60 करोड़ की जगह 50 करोड़ हिंदू भी महाकुंभ में आए तो उनमें 40 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटर होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 80 करोड़ वोटर हिंदू थे। 40 करोड़ वोटर का मतलब हुआ महाकुंभ में पूरे देश के आधे हिंदू वोटर का जुटान होना। मोदी, योगी और भागवत तीनों के लिए महाकुंभ सबसे बड़ा मौका है। 2025 के बाद अगली बार ये मौका 2037 में मिलेगा। इसीलिए कोई भी इसे यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाहता। विपक्ष को अभी समझ ही नहीं आ रहा कि उसके हाथ से क्या क्या छूटा जा रहा है। हिंदू संस्कृति में हमको जितना मालूम है या हमने जो सीखा है और जो देखा है, वहाँ पे कोई भी धर्म का नेता नहीं हो सकता, सेवक हो सकता है। अभी कोई नेता बनने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बोल रहे हैं तो कोई बड़ा नेता है। अभी बड़ा नेता इस देश में 3 ही लोग हैं, अगर हम जिनको देखते हैं बहुत पावरफुल लोग हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, होम मिनिस्टर जी है, और दूसरा कोई चौथा तो नहीं है उसमें। अभी भागवत जी इन तीनों के बारे में क्यों ऐसा बता रहे, वो हम तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनल मैटर है। वो जो संगठन है वो बीजेपी के साथ ज्यादा काम करती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट अभी क्यों आया वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ है। उद्धव की शिवसेना में अब हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले किसी भी तरह के बयान पर पाबंदी लगा दी गई है। आदित्य ठाकरे को अब याद आ रहा है कि बाबरी मस्जिद गिराने में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हाथ था, मगर उनके लिए देर हो चुकी है। फडणवीस इससे आगे बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अतिवादियों और अर्बन नक्सल में शामिल होने की और राहुल की यात्रा को फंडिंग करने के आरोप लगाए हैं और इसके पक्के सबूत होने का दावा किया है। त्यांनी निवडणुकीच्या काळात भारत जोडो म्हणून कार्यक्रम घेतले, पत्रिका काढल्या, जवळजवळ 40 संघटना अशा आहेत, 40। फडणवीस ने ये बातें विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड कही हैं, इसलिए मानना चाहिए कि उनके पास कोई न कोई पक्का सबूत जरूर है।
मुख्यमंत्री महोदय ये किसी को टारगेट नहीं करते, सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करते, वो है यूनियन होम मिनिस्टर। वो ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय ये कहना चाहते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर एक फेलियर है, क्योंकि उनके ही राज में, उनके ही देश में अगर अतिरेकी घूम रहे हैं, अगर नक्सली घूम रहे हैं, तो ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर है। अरेस्ट क्यों नहीं किया फिर? अगर इतने बड़े टेररिस्ट, अगर इतने बड़े नक्सलवादी, अगर इतने बड़े उग्रवादी घूम रहे थे, तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? इन्हीं की तो सरकार थी। आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के लिए बैटिंग करने उतर तो गए, मगर बीएमसी के चुनाव में उनकी पार्टी राहुल की कांग्रेस से भी लड़ने के लिए तैयार है। शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाडी को झटका देने का मन बना लिया है। आता मुंबईमध्ये आम्हाला लढावंच लागेल आणि आमच्या सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची, नेत्यांची मानसिकता मी मुंबई पुरतं बोलतो। याचा अर्थ महाविकास आघाडी तुटली असं होत नाही। आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर असताना सुद्धा आम्ही महानगरपालिका स्वतंत्रपणे लढलेलो आहोत। स्थानिक स्वराज्य संस्था आम्ही स्वतंत्रपणे लढलेलो आहोत। आता ह्याच्यातून आम्ही कसं काय मार्ग काढायचा पाहतो। आता पुणे असेल, पुण्यामध्ये असेल किंवा पिंपरी चिंचवड असेल, नाशिक असेल, महाविकास आघाडी आहेच। 2025 में बीजेपी की इलेक्शन मशीन के 2 टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट दिल्ली में होगा, दूसरा टेस्ट बिहार में होगा। दोनों जगह बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। दिल्ली में बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन बीजेपी डाल डाल तो केजरीवाल पात पात वाली कहावत को सच साबित कर रहे हैं। दलित वोट के लिए कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इधर दिल्ली में केजरीवाल ने सारी लाइमलाइट हथिया ली है। आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली में अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। राजनीति कोई स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। हर दिन इसका डायनामिक्स बदलता है, हर दिन कुछ नया घटता है। बीजेपी और संघ भी उस बदलाव में खुद को एडजस्ट करते हैं। लेकिन 2025 के पहले एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा वोटर के लिए स्पेस है। उस फ्रेमवर्क के आर्किटेक्ट मोदी हैं, डिजाइनर मोहन भागवत हैं, डिजाइन को एग्जीक्यूट करने वाले इंजीनियर योगी आदित्यनाथ हैं। और उस फ्रेमवर्क का मूल यानी कोर सनातन है, सत्य, सनातन धर्म।